इसलिए हमारे झूठ बोलने से आप दोनों लोग मौजूद हो यहाँ पर, इसलिए हमने झूठ बोला है बिटिया। ये तुम्हारे पिताजी। भक्तों ध्यान देना, इस संसार में व्यक्ति को दो चीजें सिखानी नहीं पड़ती। कौन सी चीज? एक तो माँ शब्द, ठीक है, और दूसरे राम शब्द। राम भी सिखाना नहीं पड़ता और माँ शब्द भी सिखाना नहीं पड़ता। जब व्यक्ति जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है तो माँ माँ कह करके रोता है भैया, माँ शब्द पहले निकलता है। और वही जब कहीं अचानक से ठोकर लग के गिरता है तो बिना बताए आवाज आती है, अरे राम अरे राम। तो राम शब्द भी सिखाना नहीं पड़ता और माँ शब्द भी सिखाना नहीं पड़ता, और बाकी सब बताना पड़ेगा। ये तुम्हारे ताऊ जी, तुम्हारी आंटी जी, तुम्हारे बुआ, तुम्हारे फूफा, सब कोई है ना भाई। आज निवल्दे की माँ ने समझा दिया, पुत्री अगर मैं पहले झूठ ना बोलती तो आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही जिंदा होता, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। महाराज बाशिक ने पुत्री निवल्दी को बुलाया, बुला करके गोद में बिठाया, बिठा करके हालचाल पूछने लगे। निवल्दी ने देखा कि पिताजी के हाथों में सब छाला पड़ा, छाला, और उन छालों में से कहीं पीप बह रहा है, कहीं रक्त निकल रहा है, कहीं मवाद निकल रही, कहीं पानी निकल रहा है। निवल्दी कहने लगे, पिताजी ये क्या हो गया आपको, क्या हुआ है? महाराज बासिक कहने लगे, बिटिया कैसे बताऊं मैं आपको, मुझे तो लज्जा आती है कि हमारे मन में इतना गंदा ख्याल आ गया। बिटिया मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मुझे मनसा पाप लग गया, मनसा पाप, और ये उसी पाप का फल मिल रहा है। मनसा पाप लग गया, मैंने तुम्हारे विषय में गलत विचार किए, मनसा पाप लग गया है। इधर निवल्दे कहने लगी, पिताजी ये ठीक नहीं होगा। बोले ठीक हो सकता है, अगर कोई हस्तिनापुर जा करके और वहां से कुंड में से जल भर करके लावे महाराज, तुम ठीक हो सकते। निवल्दे ने कहा, 5-5 भाई बुलाइए, कोई जाएगा। भाइयों को बुलाया गया, उन लोगों ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, हमारी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं, परीक्षित के द्वारा जाकर के हम अपनी हड्डियां तोड़वा लें। आज निवल्दी कहने लगी, पिताजी आप धैर्य धारण करके स्वयं जाती हो। महाराज मना करने लगे, बिटिया हो, लड़की बिटिया को ज्यादा घूमना टहलना नहीं चाहिए, कि जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे बिठाना ना चाहिए, चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो घर घर को घुमाना ना चाहिए। ये हमारे ये बात सभी भगत लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं। कहाँ होता है, कहते अभी तो बच्चा है, अभी तो घूम रही है, कोई बात नहीं, और जब बड़े हो जाते हैं तो वही कहते हैं क्या करे गुरु महाराज, लड़का बच्चा कब्जे में नहीं आ रहे हैं। जब बचपने से डांटा नहीं तो बड़े होने पर कैसे समझ में आएगा उनके। आज निवल्दे को मना करने लगे, निवल्दे कहने लगी, पिताजी आप मुझे जाने की अनुमति दें, मैं जाऊंगी और जल लेकर के आऊंगी। आज निवल्दे चली है गागर लेकर के हस्तिनापुर पहुंच गई, जल भरने लगी। परीक्षित महाराज को उस समय थोड़ी सी नींद आ गई। परीक्षित महाराज घड़घड़ाहट की आवाज सुने, उठ के बैठ गए और उन्होंने कहा, कौन है जो बिना हमारी आज्ञा के जल भर रहा है, कौन? निवल्दे ने कहा, मैं हूँ। मैं कौन? निवल्दे, मेरे पिताजी का नाम बाशिक है,